Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today I'll discuss about कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट। देखिए मॉडल जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये क्यों बनाया गया, क्या रिक्वायरमेंट रही, किस नेशन के साथ बनाया गया और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। और हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो हम कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट समझने से पहले समझते सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये कहाँ लोकेटेड है। देखिए ये वाला जो रीजन है हमारा, ये क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसे हम कहते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उसको रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है। मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स जो है उसको क्या करता है, पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है। और ये जो है काफ़ी नेरो है, मतलब अराउंड 22 किलोमीटर ही वाइड है। तो अगर ये कहीं ना कहीं अगर चाइना इस पे कवर कर लेता है, मतलब चाइना इस एरिया को कवर कर लेता है, उसके कंट्रोल में कर लेता है, तो ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रेस्ट ऑफ इंडिया से क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास इसके अलावा कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए कि जिससे हम हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट कर पाए। तो अब हम यही, मतलब जो हम म्यांमार से कनेक्शन बना रहे हैं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के थ्रू, तो इसके क्यों रिक्वायरमेंट लगी हमें। हम तो बांग्लादेश से डायरेक्ट भी वे बना सकते थे यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बांग्लादेश पे हम कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। क्योंकि बांग्लादेश जो है, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर हमारे फेवर में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट वहाँ की हटी, यहाँ पे मिलिट्री को हो गया या फिर कुछ भी अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है पॉलिटिकली, तो डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा हमारे इंडिया को। हम कंप्लीटली इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें रिक्वायरमेंट लगी कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट की, क्योंकि हमें जो कनेक्शन बनाना है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि ये जो रीजन है काफ़ी क्रूशियल है। अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हमारी इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, आधे लोगों को तो वहाँ की कैपिटल्स भी नहीं याद होगी, बाकी इंडिया के दूसरे स्टेट्स की कैपिटल याद होगी लेकिन वहाँ की नहीं याद होगी, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है हमारा अभी। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टेट्स है उनके साथ क्या बने, हमारा अच्छा कनेक्शन बने। तो इसके लिए हमने स्टार्ट किया कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। कब स्टार्ट हुआ ये, 2008 में। किसके द्वारा, इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया एंड म्यांमार ने जॉइंटली 2008 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। मल्टी मॉडल क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि डिफरेंट रूट्स इसमें शामिल है, मतलब रेल भी, रोड भी और वाटर बॉडीज भी, उसमें क्या अलग अलग शामिल है। इसका काम क्या है, कनेक्ट करना है पोर्ट ऑफ कोलकाता विद द पोर्ट ऑफ सितवे इन रखाइन। मतलब हमारा जो कलकत्ता पोर्ट है जो इंडिया में है, तो रखाइन वो कहाँ स्टेट है, रखाइन स्टेट जो है वो कहाँ पे है, म्यांमार में लोकेटेड है, उसको कनेक्ट करना है। और अराकन स्टेट जिसे कहा जाता है, मतलब वहाँ पे अराकन नाम की कम्युनिटी, मतलब जो एक मिलिट्री है, वहाँ की मिलिट्री को अराकन कहा जाता है, जिसपे अधिकतर जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना का है वैसे, तो वो वाले वहाँ पे रहती है। विच वुड देन बी कनेक्टेड टू मिजोरम, मिजोरम से रोड से कनेक्टेड होगा। एंड कलादान रिवर जो कि पलेतवा से, मतलब मैं बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि क्या किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। एंटायरली फंड करेगा इसको इंडिया और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम इसमें इन्वॉल्व देखें तो इसमें सी भी है, रिवर भी है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, तीनों क्या है, इंक्लूड है। फिर सी रूट अगर हम देखें, देखो पहले यहाँ पोर्ट ऑफ कलकत्ता से क्या हो रहा है, यार पोर्ट ऑफ कलकत्ता से यहाँ पे सितवे पोर्ट तक है, मतलब पोर्ट ऑफ कलकत्ता टू सितवे पोर्ट। उसके बाद सितवे पोर्ट जो यहाँ से सी रूट आया, उसके बाद ये जो यहाँ पे है ये रिवर फ्लो करती है हमारी कलादान रिवर, तो पलेटवा तक क्या है, रिवर रूट है। मतलब यहाँ से यहाँ तक सी रूट है, यहाँ से यहाँ तक रिवर रूट है, एंड फ्रॉम पलेटवा से हमारा जो मिजोरम आ गया वहाँ तक क्या है, रोड रूट है। तो तीन डिफरेंट रूट से क्या कर रहे हैं, ये फ्लो कर रहा है। मतलब ये जो है पूरा मॉडल ये क्या हो रहा है, बना हुआ है डिफरेंट रूट से। तो देखो सी, रिवर एंड रोड ट्रांसपोर्ट। सी रूट जो है कलकत्ता से सितवे तक, रिवर रूट जो है सितवे टू पलेतवा तक, जो कलादान रिवर जो है, मतलब कलादान रिवर पे फ्लो करता है। उसके बाद रोड कंपोनेंट जो है पलेतवा से इंडो म्यांमार बॉर्डर तक, मतलब मिजोरम तक। तो ये क्या है, पूरा कलादान प्रोजेक्ट है जो कि इस तरीके से बनाया जाएगा, बनाया गया है। आधा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत लास्ट का है जो जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो इससे क्या होगा, सबसे पहला सिग्निफिकेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया को, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया को किससे कनेक्ट कर देगा, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। एक्सेस टू सी एंड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ग्रेटर इकोनॉमिक लिंकेजेस विद साउथ ईस्ट एशिया। और जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है उससे भी क्या हो जाएगी, हमारा कनेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हम जो बात करते
हमारे आशियान ग्रुप से अच्छा कनेक्शन हो जाएगा। हम जो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते, उसके लिए हमारे लिए क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा। ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा ओवर द ओनली कनेक्टिंग लिंक बाय लैंड थ्रू द नेरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मतलब जो अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो नेरो एरिया है हमारा, उसके ऊपर जो ट्रैफिक लोड है अभी, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरा रूट भी बन जाएगा। देखो एक ही रोड चल रहा है कहीं पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी। वहीं अगर हमने उसको डाइवर्ट कर दिया, दूसरे रास्ते और बना दी वहीं पे जाने के, तो क्या होगा, वहाँ का लोड कम हो जाएगा। एंड सब्सटेंशियली रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड नॉर्थ ईस्ट, डिस्टेंस कम हो जाएगी। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इसको हम चिकन स्नेक भी कहते हैं, जो कि 60 किलोमीटर लॉन्ग है, 22 किलोमीटर वाइड है। स्ट्रेच ऑफ लैंड है वेस्ट बंगाल में, जो कनेक्ट करता है हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के रेस्ट ऑफ द कंट्री से। देखो इसका नाम चिकन स्नेक क्यों है, बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक ए चिकन। मतलब ऐसा क्या लगता है जैसे चिकन का नेक है, ऐसे पतली सी गर्दन रहती है, इधर फिर बाकी शरीर रहता है। हम उससे कंपेयर नहीं कर रहे पूरे हमारे इंडिया को, लेकिन हम सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसको चिकन स्नेक कहा जाता है। काफ़ी क्या है, ये नेरो एरिया है। देखिए अब कितना पतला है। तो अगर यहाँ पे इसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा टास्क नहीं रहेगा। अगर कोई देश कंट्रोल करना चाहे तो चाइना के साथ अगर ये बांग्लादेश मिल जाए, भूटान मिल जाए, तो ये हमारे इस एरिया पे कवर कर सकते हैं। हालांकि इंडिया कई सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, यहाँ पे कोशिश कर रहा है उनको रजिस्ट करने की, लेकिन अगर वो चाहे तो कभी ना कभी अगर युद्ध हो जाता है तो ये एरिया को अगर किसी कारणवश अगर वो क्या कर लेते, कंट्रोल कर लेते, तो हमारा रीजन हमसे अलग हो जाएगा। तो यही हमारे लिए कंसर्न है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा रूट तो एटलीस्ट रहे। सितवे पोर्ट ऑफर्स क्विकर एक्सेस टू द लार्जेस्ट म्यांमारीज मार्केट। मतलब उस पोर्ट से क्या मिल जाएगा हमको, म्यांमार का जो मार्केट है उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इरावड्डी बेसिन एंड यंगून, मतलब ये जो इरावड्डी का जो बेसिन है रिवर का, उस एरिया में क्या मिल जाएगा हमको, मार्केट मिल जाएगा। अगर हमारा कनेक्शन वहाँ तक बन जाता है तो हमारा देखो एक तो ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा उस जगह पे। अगर हम वहाँ से होके जाएंगे तो ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, हमारा साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उनके साथ भी हम ट्रेड बढ़ा सकते हैं। अगर उधर से हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को कोई ज़रूरत है किन चीज़ों की, तो वो इधर के साइड इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इससे ट्रेड जो है, ट्रेड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कई सारे फायदे हैं जो कि क्या होंगे, हमारे कलादन जो प्रोजेक्ट बन रहा है उससे होंगे। देखो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक्सप्लोर करना चाहते हैं मार्केट, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर का, या फिर उधर के लोग इधर करना चाहते हैं, तो ये आसान बन जाएगा। उसके बाद ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सितवे पोर्ट फूड स्टार्व्ड मिजोरम, जो मतलब फूड की कमी है मिजोरम एरिया में, उनको सफिशिएंट नहीं मिल पाता है, तो वो भी ले पाएंगे म्यांमार से। एंड दिस वुड फर्दर इनहेंस बॉर्डर ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉर्डर ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर प्रोजेक्ट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और आसपास के नेशंस के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है SSB वर्ल्ड FDF। वहाँ पे सारी वीडियोज़ के PDF अपलोड किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।